तो भाई लीजिए, गीतांजलि के फना होने का सीधा फायदा मिलेगा अभीरा को। एक हो जाएंगे अभीरा और अरमान, क्या साथ में रहेगी दोनों के पूकी? इन सारे सवालों के जवाब आपको देंगे आज के इस खास रिपोर्ट में। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों आप देखेंगे कि कैसे हादसों की भरमार आ चुकी है। अब एक सबसे बड़ा हादसा घर में होने वाला है, वो है मौत। अब सवाल ये है कि किसकी? तो जवाब है गीतांजलि। जी हाँ, गीतांजलि की आगे आने वाली शो के एपिसोड में हो जाएगी मौत, यानी कि शो से कट जाएगा गीतांजलि का पत्ता, उस कैरेक्टर का हो जाएगा दी एंड। जिसके बाद कयास लगाई जा रही है कि शायद शो के मेकर्स अब कोई और नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं जिसमें आपको कुछ खास चुनिंदा चेहरे भी नजर आ सकते हैं। बहरहाल वापस से आते हैं कॉमन टॉपिक पर, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर गीतांजलि के साथ हुआ क्या है। तो दरअसल गीतांजलि यहाँ पर प्लॉटिंग करने का सोच रही थी कि वो रूही को, या माफ कीजिएगा अभीरा को, और साथ में मायरा को, दोनों को ही वो ब्रेक फेल वाली गाड़ी में बैठा देगी और क्लिफ से दे देगी धक्का। और एग्जीक्यूट करने के लिए वो करती भी ऐसा ही है। वो अभीरा से रिक्वेस्ट करती है कि क्या ग्रोसरी शॉपिंग में वो भी इसके साथ चल सकती है, उसे कुछ सामान लाना है। अभीरा पहले तो कोशिश करती है अवॉइड करने की। वो कहती है कि आप लिस्ट मुझे दे दीजिए, मैं जा करके ले आऊंगी। लेकिन मायरा और अभीरा को रास्ते से हटाना चाहती है यहाँ पर गीतांजलि, और इसीलिए वो इंसिस्ट करती है कि उसे ड्राइव करने दी जाए। अब आगे आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि गीतांजलि बखूबी जानती है इस कार के ब्रेक्स फेल हैं, और इसीलिए वो चलती हुई कार से कूद जाएगी और जाकर के उसका सर एक पत्थर पे लगेगा। दूसरी तरफ देखेंगे आपकी कार जो है वो क्लिफ के पास फंस जाएगी और अभीरा वहां से मायरा को जाने के लिए कहेगी, लेकिन मायरा कहती है नो मामा, वी आर टीम ना, अगर आप नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। अरमान जैसे ही दौड़ा दौड़ा आता है, वो दोनों को जान के जोखिम में देख करके पसीना पसीना हो जाता है। वो भी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है और सबसे पहले वो मायरा को निकालने का काम करता है। उसके बाद वो अभीरा से कहता है कि आओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मेरा हाथ पकड़ो। अभीरा कहती है दिमाग खराब है तुम्हारा, ये तुम एंड पॉइंट देख रहे हो कितनी रिस्की सिचुएशन है, तुम मेरी बात मानो, तुम जाओ कार से बाहर और तुम अभीरा की तरह ही यहाँ पर उसको प्यार देना, माँ का भी और बाप का भी। अरमान ये बात सुनकर के गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला और मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। यहाँ शो के अपकमिंग एपिसोड में अब दिखाया जाएगा कि कैसे गीतांजलि अचानक से कहीं गायब हो जाती है और अभीरा, अरमान और मायरा तीनों मिलकर के कार ब्लास्ट को सामने होता हुआ देखते हैं और वहां से अपने घर आते हैं। इतने में घर आने के बाद ही आप देखेंगे कि कहानी में दिलचस्प मोड़ आएगा। पीछे पीछे आ जाएगी गीतांजलि की डेड बॉडी। एंड हो चुका है गीतांजलि का, दी एंड हो चुका है गीतांजलि का, और इसीलिए शो के मेकर्स ने बड़ी ही शानदार प्लानिंग यहाँ पर की है गीतांजलि कैरेक्टर को शो से बाहर भेजने के लिए। यहाँ पर अब एक तरफ तो अरमान और अभीरा का महामिलन होते हुए नजर आएगा, तो दूसरी तरफ गीतांजलि को मर जाने के गिल्ट से अरमान काफी ज्यादा बुरा फील करेगा। लेकिन अरमान के दिल को काम करने के लिए दादी से आती हैं। वो कहती हैं आज दशहरा है और वैसे भी अच्छाई की जीत होती है, बुराई पर अच्छाई की जीत है। इसका प्रतीक ये है कि तुमने कुछ नहीं किया, सब भगवान जो ऊपर बैठा है उन्होंने इसको सजा दी है, इसलिए तुम दोनों अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। अब क्या यहाँ पर अभीरा और अरमान एक बार फिर से रोमांटिक अंदाज वाले कपल में नजर आएंगे? क्या लगता है कमेंट कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इसी अमेजिंग अपडेट्स के लिए देखते रहिए सीरियल स्यापा।